हे भाई और बहनों, प्रार्थना करें कि मैं सारी कलीसिया के लिए पवित्र और जीवंत कुर्बाना अर्पित करने के योग्य बन जाऊं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन, इस अर्पण से प्रसन्न हो और तुम्हारे कुर्बानों को ग्रहण कर हमें तुम्हारे सहभागी बनाए। न्याय प्रियों के आलय में महिमा और रक्षा का गान दाऊद राजन के द्वारा पावन रूहा ने गाया। सृष्टि की पहली पुस्तक से बारकमोर। सृष्टि के नाथ की स्तुति, उनका अनुग्रह हम पर सदा रहे। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को सारा ही नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उसे राष्ट्रों के राज्य उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इश्माएल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा। मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर होऊंगा। मैंने इश्माएल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसे सन्नति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उसके एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। बारकमोर। ईश पिता हम आए हैं तब द्वार दर्शन को, वंदन करने आए तुम्हारे हम सिंहासन की। पाए मुक्ति दो शोक से, दे दे मोचन पापों से। ज्योतिर्मय प्रभु यीशु तुम ही आशा हो, तब ज्योति से ज्योतिर्मय प्रभु हम हो जाए। तुमरे प्रियजन है हम प्रभु, प्रकाशित होवे हम ज्योति से। प्रभु तुम पावन हो और तुम ही हो मन भावन।
से और पीड़ा से हमें मोचन दे। शांति भर दे तन मन में, कर दे आत्मा को पावन। तेरे जन्म बपतिस्मा दुख भोग क्रूस का भार, मरण उद्धार और स्वर्गारोहण का हो सुमिरन। पूर्व पिताओं को भी करते याद, पावन अर्पण में हम आज तब रिक्त शरीर में जो है हुए एकागा सुमिरन करना हे ईश्वर तुम उन मृतकों का। दाए तुम्हारे साथ वे पाए, महिमा में जब तुम आओ। तुम्हारी जननी मरियम और तुम्हारे स्नापक योहन हमारे मध्यस्थ हैं, हम पर करुणा करें। पिता और जीवंत पवित्र आत्मा के साथ एक समान आराधित और महिमान्वित पवित्र तृत्व में ये स्वभाव प्रकार मृत्यु रहित अपनी कृपा से सारे मानव जाति के जीवन और रक्षा के लिए पवित्र महिमापूर्ण निर्मल कुंवारी ईश्वर की जननी मरियम से शरीर धारण कर बिन बदलाव के मनुष्य बन हमारे लिए क्रूसित और अपनी मृत्यु से हमारी मृत्यु को कुचल कर मारने वाले हमारे मसीह ईश्वर स्वर्गस्थ पिता के एकलौते पुत्रों राजा है मेरे प्रभु, मैं तुम्हारा गुणगान करता हूँ। हम सबों पर करुणा करें। हे ईश्वर तुम पावन हो। हे शक्तिमान तुम पावन हो। हे अविनाशी तुम पावन हो। तुम जो हमारे लिए हुए क्रूस पर कुर्बान, हम पर करुणा करें। हे ईश्वर तुम पावन हो। हे शक्तिमान तुम
क्रूस पर कुर्बान हम पर करुणा करे। हे ईश्वर, तुम पावन हो। हे शक्तिमान, तुम पावन हो। हे अविनाशी, तुम पावन हो। तुम जो हमारे लिए हुए क्रूस पर कुर्बान हम पर करुणा करे। कुरिए लाइसो, कुरिए लाइसो, कुरिए लाइसो। धन्य पौलुस ने दिया हमको ये उपदेश, उनकी शिक्षा के विपरीत अब सिद्धांतों का प्रचरण मानव या फिर दूत करे, शाप सभा का पाएवो। धन्य पौलुस ने दिया हमको ये उपदेश, ईश्वर के उपदेश पर स्थिर जो मानव रहता है, धन्य वही कहलाएगा, धन्य वही कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमी के नाम प्रेरित पौलुस के पत्र से बारकमो। प्रेरित के प्रभु को स्तुति, उनकी करुणा हम पर सदा बनी रहे। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यदि संहिता के अधीन रहने वाले ही उत्तराधिकारी बनते हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है, क्योंकि संहिता का परिणाम प्रकोप है, जबकि संहिता के अभाव में किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है
उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है, उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उनके ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिसने हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। बारकमो हालेलुया, हालेलुया। स्तुति बलिदान करे अर्पण, प्रभुवर के प्रियजन हो तुम। निर्मल भेंटों को करो अर्पण, उनकी सभा में आ जाए। प्रभुवर को आराधे हम, पावन बहा के संगो। हालेलुया, हालेलुया। बारकमोर हमारे सम्मुख पड़े जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवंगेलियोन के ईश्वर के जीवन वचनों को हम शांति, भय, भक्ति और ध्यान से सुने। प्रभु हमें इसके योग्य बनाए। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र एवंगेलियोन जीवनदायक संदेश जगत में जीवन और रक्षा के ज्ञापक लूकस द्वारा। धन्य है जो आए और आने वाले हैं, हमारी रक्षा के लिए उन्हें भेजने वाले को स्तुति। हम सबों पर उनकी करुणा सदा रहे। हमारे प्रभु ईश्वर और रक्षक यीशु मसीह जीवन के वचन ईश्वर जिन्होंने पवित्र कुंवारी मरियम से शरीर धारण किया, उनके रक्षाकरण योजना के काल में इस प्रकार हुआ। हम विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं
यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिसबेत था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिसबेत बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिसबेत के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम योहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मंदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बाट जोह रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिसबेत गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। शांति आप सबों के साथ हो। ईश्वर की जननी धन्य कुंवारी तुम, धूप सुगंधि संग
सुमिरन होवे तुम्हारा माँ, हो माँ तुम्हारी विनती से शांति जग में छा जाए, संप्रीति हो कलीसिया में, निर्मल हो ये सब माँ मरियम। പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമേൻ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, വചനിപ്പ് കാലത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറായ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോഹന്നാന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് സഖറിയയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മംഗളവാർത്തയാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. ഈ മംഗളവാർത്ത ലഭിക്കുന്നത് ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ചാണ്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ചാണ്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 24-ാം അധ്യായത്തിലെ 53-ാം വാക്യത്തിൽ, അതായത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത്, അപ്പസ്തോലർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ദൈവാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്റൺ കൈമാറലാണ് നാം ഇവിടെ കാണുക. പഴയ നിയമത്തിലെ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ട് വേണം സഖറിയസിനെയും എലിസബത്തിനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ടി വിയിലൊക്കെ സീരിയൽ കാണുമ്പോൾ റീക്യാപ്പ് കാണിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ്. അതുപോലെ ഒരു വലിയ റീക്യാപ്പ് ഇവിടെ നടത്തുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിലെ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങൾ വളരെ രത്നചുരുക്കമായി ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാമുവേലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ എൽക്കാനയും ഹന്നയും അവരോട് സാമ്യമുള്ളവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ സഖറിയസും എലിസബത്തും. എലിസബത്തിയുടെ വന്ധ്യയാണ്. ഇരുവരും പ്രായം കവിഞ്ഞവരാണ്. സന്താനരാഹിത്യത്തെ യഹൂദർ ദൈവശാപമായും സമൂഹത്തിൽ വലിയ അപമാനത്തിൻ്റെ സംഗതിയായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ അപ്പൻ തൻ്റെ മരണശേഷം ജീവിക്കുന്നത് തൻ്റെ മകനിലൂടെയാണ് എന്ന് യഹൂദർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൻ്റെ പേർ തന്നെയാണ് മകന് നൽകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇതിവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായിലൂടെ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സഖറിയാസ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഓർത്തു എന്നാണ്. എന്താണ് ദൈവം ഓർത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഭാര്യയായ എലിസബത്തിൻ്റെ പേരും കൂടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ശപഥം ചെയ്തു എന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം എന്താണ് ഓർത്തത്? ദൈവം തൻ്റെ ശപഥം ഓർത്തു. എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശപഥം? പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദൈവം മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പദമാണ് ഉടമ്പടി. ദൈവം തൻ്റെ ഉടമ്പടി ശപഥത്തെ ഓർക്കുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ രത്നചുരുക്കം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി വിശ്വസ്തതയും കാരുണ്യവുമാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്. വിശുദ്ധ ലൂക്ക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നോഹയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്ത കർത്താവ് ജലപ്രളയ സമയത്ത് പേടകത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നോഹയും കുടുംബവും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും ഓർത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക. ദൈവം താൻ ഉടമ്പടി ചെയ്ത നോഹയെ ഓർത്തു. ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തൻ്റെ ജനത്തെ മറക്കാനാവില്ല. ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനത്തെ അവിടുന്ന് നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. ദൈവം ഉടമ്പടിയിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. പക്ഷേ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്ന സമയം സമാഗതമായി.
എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ഓർത്തു എന്നതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് രക്ഷാകര സമയമാണ്. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അത് ആ മനുഷ്യന് രക്ഷയായി പരിണമിക്കുകയാണ്. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 14 അധ്യായം 38 വാക്യത്തിൽ സിംഹക്കുഴിയിൽ അകപ്പെട്ട ദാനിയേൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്നെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സങ്കീർത്തനം 105:8 നമ്മൾ കാണുന്നു: അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്നേക്കും അനുസ്മരിക്കും, തൻ്റെ വാഗ്ദാനം തലമുറകൾ വരെ ഓർമ്മിക്കും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ്. നാം എന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം നമ്മളെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. അവിടുന്ന് നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആവില്ല. ഈ ഒരു സത്യം, ഈ ഒരു പാഠം സഖറിയ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലേവി ഗോത്രത്തിൽ അഹറോന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട 24 ഗണം പുരോഹിതരാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഏകദേശം 20 മുതൽ 24,000 പുരോഹിതർ ഉണ്ടാകും. അവയെ 24 ഗണങ്ങളിലാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുക. ഓരോ ഗണത്തിൽ 1000-ഓളം പുരോഹിതന്മാരുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വർഷത്തിൽ 2 തവണ ഒരാഴ്ച വീതമാണ് ശുശ്രൂഷ ഈ ഗണങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആഴ്ചയിൽ സഖറിയാസിന് ദൈവാലയ ശുശ്രൂഷയിൽ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ധൂപാർപ്പണം നടത്തുവാൻ കുറി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത്രയും അസുലഭമായ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് ധൂപാർപ്പണം നടത്തവേ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ വലത്ത് വശത്ത്, അതായത് ദൈവം നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു മംഗളവാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഗബ്രിയേൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗബ്രിയേൽ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു മംഗളവാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും സഖറിയാസ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സഖറിയാസിൻ്റെ അവിശ്വാസം ഇവിടെ നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിക്കുകയാണ്. കാരണം പുരോഹിതനാണ്, പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ അസാധ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഇന്ന് നാം വായിച്ച ലേഖനത്തിൽ, റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാത്തിൻ്റെയും സാറയുടെയും അനുഭവത്തിലൂടെയും, അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അറിയാവുന്ന സഖറിയ ദൈവത്തിന് ഇത് അസാധ്യമാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു? അതും ധൂപാർപ്പണം നടത്തവേ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഈ കാര്യം അറിയിക്കുമ്പോൾ പോലും സഖറിയാസ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സഖറിയാസിനെ ഈ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കും പക്വതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന പ്രമേയം. ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ പക്വത ആർജിക്കുക, വിശ്വാസത്തിൽ പൂർണ്ണത ആർജിക്കുക. പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു നീതിമാനായ വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു സഖറിയ. പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൽ ഇനിയും ആഴപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴപ്പെടലും പക്വത പ്രാപിക്കലും പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കലൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ അടയാളമായി സഖറിയാസിൻ്റെ സംസാര ശേഷി തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. വിശ്വാസത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അനുസരണത്തിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സഹനങ്ങൾ അനുവദിച്ചേക്കാം. അത് രക്ഷാകരമായ സഹനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. 9 മാസത്തെ നിർബന്ധിതമായ മൗനമാണ് സഖറിയയ്ക്ക് ശിക്ഷയായി ലഭിച്ചത്. ഹെബ്രായർ 12:6 നാം വായിക്കുന്നു: താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവന് കർത്താവ് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു. തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകി അവരെ വളർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം തന്നെയല്ലേ? ഹെബ്രായർ 5:8 നാം കാണുന്നു: പുത്രനായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ സഹനത്തിലൂടെ അവൻ അനുസരണം അഭ്യസിച്ചു. അത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അനുസരണം അഭ്യസിക്കണമെങ്കിൽ,
വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സഹനങ്ങൾ അനുവദിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥനാ മൗനങ്ങളിലേക്ക് നിശബ്ദതയിലേക്ക് തിരിയണം. സക്രിയാസിന് 9 മാസം വേണ്ടി വന്നു. തൻ്റെ അവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യത്തിലെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സഹനത്തിൻ്റെ 9 മാസങ്ങൾ അവൻ നിശബ്ദനായിരുന്നു. അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ധ്യാനിച്ചു. 9 മാസത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയിലൂടെ അവന് വലിയ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുകയാണ്. 1 പത്രോസ് 1:7 കാണുന്നത് പോലെ നശ്വരമായ സ്വർണം അഗ്നിശോധനയിലൂടെ ശുദ്ധി ആർജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. 9 മാസത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടം അവൻ അതിജീവിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ വിശ്വാസത്തിലും അനുസരണത്തിലും അവൻ പക്വത ആർജിക്കുകയാണ്. അടിമകളും അനുസരിക്കും, അവർ ശിക്ഷ ഭയന്നാണ് അനുസരിക്കുക. വേലക്കാരും കൂലിക്കാരും അനുസരിക്കും, അവർ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നു, യജമാനന്റെ പ്രശംസ കാംക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ പുത്രൻ അനുസരിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തെ പിതാവായി അംഗീകരിക്കുവാനും ആ ബോധ്യത്തിലെത്തുവാനും, അങ്ങനെ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രകടനമാണ് ഈ അനുസരണം എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ പ്രകടനമാണ് അനുസരണം എന്നത് കർത്താവ് തന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ 14:15 നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും. അങ്ങനെ പുത്രൻ്റെ അനുസരണം അഭ്യസിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങളെ അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ, സക്കറിയായുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുവാനും പക്വത ആർജിക്കുവാനും ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ഈ നിശബ്ദതയെ നമുക്ക് രക്ഷാകരമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. ഈ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ നമുക്ക് സംബന്ധിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Barkmor stomen kalos हम सब प्रार्थना करें और अपने प्रभु से करुणा एवं कृपा की याचना करें। हे करुणामय प्रभु, हम पर करुणा करे और हमारी सहायता करे। स्तुति, कृतज्ञता, महिमा, सम्मान और सतत गौरव सदैव सभी पलों और सभी काल में हमें अर्पित करने के योग्य बनाए। धन्य है वह आनंददायक कुर्बाना और महनीय है वह मधुर फल जो अर्पित किया गया था, जिन्होंने हमारे लिए पाप परिहार अर्जित किया और जो अपने पवित्र करने वाले बलिदान से हमें पवित्र करते हैं। ईश्वर का मेमना जो कुंवारी से जन्मा, क्रूसारोहण द्वारा रक्षा दिलाकर जिसने पशु बलियों से हमें स्वतंत्र किया, वह स्तुति, सम्मान और आराधना के योग्य है। इस ईश्वरीय कृतज्ञता के समारोह में और सभी समारोहों में, काल में, पलों में, समय में और हमारे जीवन के सभी दिनों में और सदा सर्वदा आमीन। बारकमोर करुणामय प्रभु के सम्मुख, पाप परिहारदायक बलिपीठ के सम्मुख, इन ईश्वरीय और स्वर्गीय रहस्यों के सम्मुख और विस्मरणीय एवं पवित्र अनाफरा के सम्मुख इन आदरणीय पुरोहित द्वारा धूप अर्पित किया जा रहा है। हम सब प्रार्थना करें और अपने प्रभु से करुणा एवं कृपा की याचना करें।
हे करुणामय प्रभु, हम पर करुणा करे और हमारी सहायता करे। पाप परिहार, निर्मल एवं क्षमा करने वाले और हमारी बुराइयों का निर्मार्जन, उन्मूलन और विस्मरण करने वाले, हे प्रभु ईश्वर, अपने प्रेम की करुणा से मेरे असंख्य और घोर पापों को और तुम्हें विश्वास करने वाले सब जनों के पापों को मिटा दें। हे कृपालु और भले प्रभु, हम पर करुणा करें। हे प्रभु ईश्वर, अपनी करुणा से हमारा स्मरण करें और हमारे माता पिताओं, भाई बहनों, नेताओं, गुरुजनों एवं सभी मृत जनों और तुम्हारी पवित्र कलीसिया की संतान, सभी विश्वासी मृत जनों की आत्माओं का भी स्मरण करें। उनके प्राणों, आत्माओं और शरीरों को विश्राम प्रदान करें और अपनी करुणा और कृपा के ओस कण उनकी अस्थियों पर छिड़क दें। हे मसीह हमारे राजा, प्रभु हमारे प्रभु, महिमा के प्रभु, उनके लिए और हमारे लिए तुम ही क्षमा एवं क्षमा प्रदाता हो। हे मेरे प्रभु, हमें सुने और हमारी सहायता करने के लिए विराजमान हो। हमारी रक्षा करें और हमारी प्रार्थनाएं और याचनाएं स्वीकार करें। हे ईश्वर, अपनी करुणा से सारे कठिन दंडों को हमसे हटा दें। हे प्रभु, अपनी करुणा द्वारा क्रोध के प्रहारों को हमसे दूर करें। तुम्हारे ईश्वरत्व के अनुयोग्य, प्रीतिजनक और स्वीकार्य क्रिस्तीय पूर्णता हमें अपनी समृद्धि से प्रदान करें। हमें एक शुभ और पवित्र अंत के योग्य बनाएं। हम तुम्हें स्तुति और कृतज्ञता अर्पण करेंगे, अभी सदा सर्वदा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो पूर्ण हृदय से पुकारने वालों की स्तोत्र याग स्वीकार करते हैं, अपने पापी सेवकों के हाथों से यह धूप स्वीकार करें। हमें अपने पवित्र बलिपीठ के निकट ले आए। हमारे पापों एवं तुम्हारी प्रजा के अतिक्रमों के लिए आध्यात्मिक याग और कुर्बाना तुम्हें अर्पण करने की शक्ति हमें प्रदान करें। हम भी तुम्हारे लिए स्वीकार्य याग बने, इसके योग्य हमें बनाए। तुम्हारे उत्तम आत्मा हम पर इन समर्पित भेंटों पर एवं तुम्हारे सभी विश्वासी जनों पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए निवास करें। उनके साथ और तुम्हारे पवित्र आत्मा के साथ तुमको महिमा, सम्मान और आधिपत्य उचित है, अभी सदा सर्वदा। आमीन। प्रभु आपकी सेवा स्वीकार करे और आपकी प्रार्थनाओं से
सहायता करे। ईश्वर से हमें कर्जों की माफी और पापों का मोचन दोनों लोकों में प्राप्त हो सदा सर्वदा। आमीन। मैं बलहीन और पापी सेवक कहता हूँ, पावन है पिता पावन। आमीन। पावन है पुत्र पावन। आमीन। पावन है जीवंत आत्मा पावन, जो अपने इस पापी सेवक के धूप को पवित्र करते हैं और हमारी आत्माओं पर और हमारे माता पिता भाई बहन नेता गुरुजन एवं सभी मृतजनों और पवित्र कलीसिया की संतान सभी विश्वासी मृतजनों की आत्माओं को क्षमा करते हैं और करुणा दिखाते हैं दोनों लोकों में सदा सर्वदा। आमीन। बारकमोर दिव्य ज्ञान की घोषणा की जाती है। हम सब श्रद्धा पूर्वक खड़ा रहे और आदरणीय पुरोहित के साथ उद्घोषित करें। हम विश्वास करते हैं एक सत्येश्वर में सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, दृश्य और अदृश्य, सगल के सृष्टिकर्ता, और एक प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर के इकलौते पुत्र, अनादि में पिता से जन्मे, प्रकाश से प्रकाश, सत्य ईश्वर से सत्य ईश्वर, जिनमें किंतु सृष्टि नहीं, पिता के संग एक सर, जिनके जरिए सगल सृष्टि हुआ है, जो हम मनुष्यों के लिए और हमारी रक्षा के लिए स्वर्ग से उतरे, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की जननी पवित्र कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बने, जो हमारे लिए पुन्तियुस पिलातुस के काल में क्रूसित हुए, पीड़ा सहे, मर गए और दफनाए गए, तीसरे दिन अपने दिव्य चाँद सा पुनरुत्थित हुए एवं स्वर्गारोहण कर पिता के दाहिने विराजमान है, जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महामहिमा में फिर आएंगे, जिनके राज्य का अंत नहीं होगा। और एक जीवंत पवित्र आत्मा में प्रभु एवं सबके जीवनदाता, जो पिता से निर्गत है और पिता एवं पुत्र के साथ आराधित एवं महिमानित है, जो नबियों और प्रेरितों के जरिए बोले हैं, और एक पवित्र कैथोलिक प्रेरित कलीसिया में, और हम पाप मोचन के लिए एक बपतिस्मा की घोषणा करते हैं, और मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले लोग के नए जीवन की प्रतीक्षा में रहते हैं। आमीन। याचना
समय पापों के मोचन का समय यह नमस्कार का पुण्य समय यही है करुणा का समय उन्नत स्थान में याजक करते हैं यागार्पण आज भक्तों के ही हित के लिए अर्पित है कुर्बाना Barkmore Stoven Kalos Kurielaiso हे प्रभु, अपनी कलीसिया एवं धर्म प्रांत और अपनी भेड़ों को संप्रीति, शांति और शाश्वत प्रेम निरंतर प्रदान करें। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। बारकमोर हमारे प्रभु ईश्वर के प्रेम में पवित्र और ईश्वरीय शांति का चुंबन अपने प्रतिवासी को दे। हे प्रभु ईश्वर, हमें आजीवन इस शांति के योग्य बनाए। इस पवित्र और ईश्वरीय शांति को देने के बाद करुणामय प्रभु के सम्मुख हम अपने सिर नवाए। हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, तुम्हारे सम्मुख। हे प्रभु, हम सबको आशीष प्रदान करें और शांति प्रिय व्यक्तियों के शुभ अंत के योग्य हमें बनाए। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, ये रहस्य जो हम इस अनाफोरा के जरिए तुम्हें अर्पित करते हैं हमें पापमय वासनाओं से दूर करें और धार्मिकता के कर्मों का परिचय प्रदान करें। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारकमोर आदर, भय, भक्ति, प्रसन्नता और विशुद्धता के साथ खड़े हो। मेरे भाई बहनों, प्रेम और सत्य विश्वास में स्थित रहे। ईश्वर भय और समझ के साथ पवित्र और भय भक्ति जनक अनाफरा में ध्यान दे, जो इन आदरणीय पुरोहित के हाथों द्वारा हमारे सामने संपन्न किया जा रहा है, जो इस जीवन याग को हमारे प्रति सगल के प्रभु पिता ईश्वर को
संप्रीति और शांति से अर्पित करते हैं। यह करुणा, शांति, बलि और कृतज्ञता है। पिता ईश्वर का प्रेम, इकलौते पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा का संसर्ग और आवास मेरे भाई बहनों आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। आपकी आत्मा के साथ भी। इस समय हमारे मन, विचार और हृदय ऊंचाइयों पर हो, जहां मसीह पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वे प्रभु ईश्वर के साथ हैं। हम भय भक्ति पूर्वक प्रभु का धन्यवाद करें। यह उचित और न्याययुक्त है। हे प्रभु, तुम्हारे अदृश्य समूहों और असंख्य सेनाओं संग आध्यात्मिक रूप में सम्मिलित होकर सेराफों के समान तुम्हारे समस्त विश्वासी गण 3 बार उच्च स्वर में घोषित करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 शक्तिमान प्रभु ईश्वर, तुम्हारी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी परिपूर्ण है। ऊंचाइयों में होसाना। धन्य है जो प्रभु ईश्वर के नाम पर आए और आने वाले हैं। ऊंचाइयों में स्तुति। जब वे जो पाप रहित थे, हम पापियों के प्रति स्वेच्छा से मृत्यु ग्रहण करने को तैयार हुए और जग के जीवन और रक्षा के लिए विश्वासघातित हुए, उस रात उन्होंने अपने पवित्र, निष्कलंक और निर्मल हाथों में रोटी ली और हे पिता ईश्वर तुम्हें दिखाया और धन्यवाद दिया। बारकमो आशीष दिया। पवित्र किया, भंजित किया और अपने शिष्य संत प्रेरितों को देते हुए कहा, लो इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए और अनेकों के लिए भंजित है और पाप मोचन एवं नित्य जीवन के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार भोजन के बाद मिश्रित किए गए दाखरस और जल का कासा लिया और धन्यवाद दिया। बारको आशीष दिया, पवित्र किया, अपने शिष्य संत प्रेरितों को देते हुए कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, यह नूतन व्यवस्थान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए और अनेकों के लिए बहाया गया है और पाप मोचन एवं नित्य जीवन के लिए दिया जाता है।
और इसके साथ उन्होंने यह शासन देते हुए कहा, जब भी तुम इनमें भाग लोगे, मेरी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का मेरे आगमन तक स्मरण करो। हे हमारे प्रभु, हम तुम्हारी मृत्यु का स्मरण करते हैं, तुम्हारे पुनरुत्थान को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारी करुणा हम सबों पर हो। हे प्रभु, तुम्हारी रक्षाकरण योजना के विस्मयकारी चमत्कार और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने वाले तुम्हारे आगमन के भयजनक चिन्ह हमसे भूले नहीं जाते। इसलिए तुम्हारी कलीसिया और विश्वासीगण तुमसे और तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे साथ पिता से याचना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हम पर करुणा करे। हे प्रभु, इसके साथ तुम्हारे बलहीन और पापी सेवक तुम्हें धन्यवाद देते हुए सबों के प्रति तुम्हारी दया को हम सबों के लिए स्वीकार करते हैं। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, हम तुम्हारी आराधना करते हैं। और प्रभु ईश्वर, हम तुमसे विनती करते हैं, भले प्रभु हम पर दया कर करुणा करे। बारक मोर, कितना विस्मयकारी है यह समय और कितना भयभक्तिजनक है यह क्षण। हे प्रियजनों, जब जीवन पवित्र आत्मा स्वर्ग की अत्यंत ऊंचाइयों से उतराकर चढ़ाए गए कुर्बाना पर विचरते और आवास करते हुए इसे पवित्र करते हैं, आप लोग शांति और भयभक्ति के साथ खड़े रहकर प्रार्थना करें। शांति और संप्रीति हमारे साथ है। प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मुझे उत्तर देकर दया कर हम पर करुणा करे। कुरिए लाइसोन, कुरिए लाइसोन, कुरिए लाइसोन। और पवित्र आत्मा इस रोटी को हमारे मसीह ईश्वर का शरीर बनाकर परिपूर्ण कर दें। आमीन। और पवित्र आत्मा इसका सा को हमारे मसीह ईश्वर का रक्त बनाकर परिपूर्ण कर दें। आमीन। हे प्रभु, ये रहस्य में भाग लेने वाले हमें तुम्हारे साथ आनंदित कर दें। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे, अभी सदा सर्वदा। आमीन।
बारखमोर हमारे प्रभु ईश्वर से हम याचना और प्रार्थना करें। चारों ओर फैली ईश्वर की कलीसियाओं को चराह कर नेतृत्व देने वाले हमारे सभी धर्माध्यक्षों के लिए, सर्वप्रथम हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा और हमारे कलीसिया के शीर्ष और पिता मोरान मोर बसेलियोस क्लीमिस काथोलिका बाबा के लिए, और सत्य विश्वासी सभी धर्माध्यक्षों के लिए, याचकों उपयाचकों सन्यास्तों के लिए और संपूर्ण क्रिस्तीय कलीसिया के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन पाषंडियों के मुंह को बंद करें और खामोश करें जिससे वे हमारे विरुद्ध बुरा बोलते हैं, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। और विश्वासियों भाई बहनों का स्मरण करते हैं, विशेषकर जो परीक्षाओं में पड़े हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जरूरतमंदों की व्यथा, गरीबों की कराह, यातितों की यातना और मर्दितों के दर्द से उदासीन रहकर निशब्द ना हो, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारखमोर फिर हम हमारे शासकों का स्मरण करते हैं, ताकि वे हमें सही मार्ग पर चलाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुम्हारे आध्यात्मिक सियोन की परिक्रमा करके उनके बुर्जों की गणना करने वालों को भयभीत कर छिन्न भिन्न कर दें, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारकमोर फिर हम पवित्र महिमापूर्ण धन्य नित्य कुंवारी मरियम एवं ईश्वर की जननी मरियम की और हमारे पिता प्रेरितों माँ नबियों प्रेरितों प्रवक्ताओं सुसमाचारकों शहीदों और विश्वास साक्षियों का स्मरण करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए गढ़ बने। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमें और हमारे मृत विश्वासियों को तुम्हारे संतों के लिए रखी गई महनीय कृपा के योग्य बना दें, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारकमोर फिर हम संत पिताओं और मान्य धर्म गुरुओं का स्मरण करते हैं, जिन्होंने प्रमाद रहित प्रेरित एवं एक सत्य विश्वास का पालन कर हमें सौंपा है। उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए गढ़ बने।
हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत पिताओं के सामीप्य से हमें दूर न होने दें, जिस कारण हम कृपा की संतान और तुम्हारे इकलौते पुत्र के भाई बहन बने हैं, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे, अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारखमोर फिर हम प्रेम और सत्य विश्वास में मृत होकर हमसे दूर हुए सबों का स्मरण करते हैं, उन्हें कर्जों की माफ़ी और पाप मोचन के योग्य बनाने के लिए एवं हमें और उन्हें स्वर्ग राज्य में ले चलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और 3 बार कुरिए लाइसोन कहे। कुरिए लाइसोन, कुरिए लाइसोन, कुरिए लाइसोन। हे प्रभु, तुम्हारे कारण जब वे मृत्यु से रक्षा पाए पाताल से मुक्त हो और धूल से उठा लिए जाएं, तब तुम्हारे इकलौते पुत्र की कृपा उनमें प्रबल हो। उनके द्वारा प्राप्त होने वाली कृपा और पाप मोचन स्वीकार करने के लिए हम और वे उन्हीं में शरण लेते हैं। हे ईश्वर, मोचन और विश्राम प्रदान करें, इच्छा से जाने अनजाने में हमारे और उनके द्वारा तुम्हारे सामने की हुई गलतियों को माफ करें। हे प्रभु, सार्वजनिक पुनरुत्थान के नवीकरण के साथ तुम्हारे आध्यात्मिक राज्य के आनंद के लिए अपनी कृपा से हमें और उन्हें योग्य बनाए, ताकि सर्वादरणीय तुम्हारा धन्य नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के नाम के साथ जैसे सब में है वैसे ही महिमान्वित और प्रशंसित हो। आमीन। जैसे था वैसे है, पीढ़ी दर पीढ़ी, युगानुयुग सदा सर्वदा। शांति आप सबों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ भी। महान ईश्वर हमारे रक्षक यीशु मसीह की करुणा मेरे भाई बहनों आप सबों के साथ सर्वदा रहे। प्रेमी है पिता पावन, हालेलुया हालेलुया। द्वार तुम्हारे हम आए, कुरिए लाइसोन।
ईश्वर Kurielaiso. Hallelujah, hallelujah. Barakmo Kurielaiso. Hallelujah, hallelujah. बारक मोर हम प्रभु से याचना करें। हे प्रभु, हमारे मुंह और होठ खोल दें, हमारी आत्मा और शरीर को पवित्र करें, हमारे मन और बुद्धि को निर्मल कर दें, ताकि हम हे करुणामय पिता ईश्वर तुमसे विनती पूर्वक घोषित कर प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, तुम्हारा नाम पवित्र किया जाए, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी जरूरत की रोटी आज हमें दे, और हमारे कर्जों और पापों को हमें क्षमा करे, जैसे हम भी अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं। हमें प्रलोभन में न पड़ने दे, किंतु दुष्ट से हमें बचाए, क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा तुम्हारी है सदा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, हमारे लिए हानि और क्षतिकारक सबों को तुरंत और शीघ्र बदल दें, जो हमारे लिए शुभ और लाभदायक हो जाएं, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे, अभी सदा सर्वदा। आमीन। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। बारक मोर अर्पित किए गए पवित्र रहस्यों को ग्रहण करने से पहले करुणामय प्रभु के सामने हम फिर से अपने सिर नवाए। हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, तुम्हारे सम्मुख। हे प्रभु, तुम्हारी समस्त कृपा और समस्त आशीष एवं समस्त वरदान तुम्हारी कलीसिया धर्म प्रांत और भेड़ों पर आकर आवास करे और भर कर बहे, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे, अभी सदा सर्वदा। आमीन। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। एक सत आराध्य नित्य स्वयंभू असृष्ट महिमामय पवित्र तृत्व की कृपा और करुणा मेरे भाई बहनों आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। बारक मोर हम भय भक्ति के साथ कामते हुए ध्यान दे। हे प्रभु, दया कर
हम पर करुणा करे। पवित्र रहस्य पवित्र और शुद्ध व्यक्तियों को दिए जाते हैं। एक पवित्र पिता, एक पवित्र पुत्र और एक पवित्र आत्मा के सिवाय अन्य कोई पवित्र नहीं है। आमीन। स्तुति हो पिता और पुत्र और जीवंत पवित्र आत्मा की, जो एक है सदा सर्वदा। आमीन। एक पवित्र पिता, जिन्होंने अपनी कृपा से जगत को सृष्ट किया, हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं। आमीन। एक पवित्र पुत्र, जिन्होंने अपने अमूल्य पीड़ा सहन द्वारा उसकी रक्षा की, हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं। आमीन। एक जीवंत पवित्र आत्मा, जो समस्त जो है और जो होगा उन्हें संपन्न और परिपूर्ण करते हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं। आमीन। प्रभु का नाम धन्य हो, अनादि से सदा सर्वदा। सुमिरन कर पूर्वजों की, जिन्होंने सिखाया इस जग में ईश्वर की संतान बनो। यीशु मसीहा उनको तुम बसाना, धर्मी योग के संग अपने स्वर्ग धाम में। बोरे और आहे मारैनो आधारे। राजकुमारी महिमा में हालेलुया, हालेलुया। दाएं तुम्हारे महारानी, मोहित हो तुम पे राजन। हालेलुया, ओ हालेलुया। अपने जन पितृगृह को बोलो तुम बारक मो। शुभ होला बोल ब्रोवल रूहो कादीशो। മെൻവോലം വാദാമുൽവോലം ഉൽമീനാമേ. भक्तों का तुम हो अभिमान, तुम्हें जन्मा एकलौता, हम सब पे करुणा वो करे। विनती करना हमारे लिए, सौमन कारोस कोरे लाए सो। दाऊद पुत्री को दी शांति, स्वर्ग के महादूत ने
संग रहते मेरे प्रभुवर, तुमसे होगा उनका उदय। बारक मो सारे जग के प्रभुवर, नायक को धरा मरियम ने, ईश का आदर एवं महिमा करती है जो नौका वो, मोरियो राहे मालैनो आधारे। विंदी अपनी हमारे लिए, रोक न देना पावन माँ, इकलौते से विनती करे, हम पर करुणा करे वो सदा। हम उद्घोषित करते हुए कहे, आराधित और महिमान्वित है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, अनादि से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी स्तुति सदा सदा। हालेलुया। हमारी रक्षा के लिए आए और हमारे पुनरुत्थान और हमारे वंश के अनंत नवीकरण के लिए आने वाले ईश्वर के पुत्र, तुम्हारे पाप परिहारदायक बलिपीठ से तुम्हारे सेवकों पर पाप परिहार उतर आए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, अपना दृश्य दाहिना हाथ बढ़ाए और अपने आराधकों के समूह को अनुग्रहित करें, जो अपने कर्जों की माफी और पापों के मोचन के लिए एवं तुम्हारे सामने मुख प्रसन्नता के लिए तुम्हारा पवित्र शरीर एवं अमूल्य रक्त स्वीकार करते हैं। आमीन। महान ईश्वर और हमारे रक्षक यीशु मसीह की करुणा उन पर हो, जो इन पवित्र रहस्यों का वहन करते हैं, देते हैं और ग्रहण करते हैं, एवं उन पर भी जिन्होंने इनके लिए परिश्रम किया था और जो इनमें भागीदार हुए और भागीदार होने वाले हैं। ईश्वर की करुणा उन पर और हम पर भी दोनों लोकों में हो सदा सर्वदा। आमीन। हे नाथ, हम पर करुणा कृपा, हम भक्तों पर अनुकंपा, कृपा कर प्रभुवर तुमको स्तुति, कृपा हम सब पर होवे सदा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शरीर और रक्त का अंगारा पाप मोचन और नित्य जीवन के लिए विश्वासी को दिया जा रहा है। आराधे दूतों की सेना, पहने द्युति परिधान, वेदी पर आराध्य प्रभु है यीशु विराजमान।
आग्नेय दूतगण वेदी पर वे रोटी दाकृस बनकर आए। परमेश्वर की गोद में छिपा दिव्य रहस्य जो है, वेदी पर वही मानव हेतु आज विभाजित है। स्तुति हो प्रभुवर की नभ में, ईश की माता को सम्मान, शुभ्र किरीट शहीदों को, मृत सेवक को शांति दे हालेलुया। तुम्हारी महिमा, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी महिमा सदैव हमारे प्रभु और ईश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा पवित्र शरीर जिसे हमने खाया है और तुम्हारा पवित्र रक्त जिसे हमने पिया है, हमारे लिए न्याय विचार और दंड न बने, परंतु हम सबों के लिए रक्षा और जीवन बने। हम सबों पर करुणा करें। सारी धरती नमन करे, हर जिह्वा स्तुति गान करे। तुम हो मृतकों की आशा, तुम में ही उनका उद्धार। हालेलुया। सस्याहार के आदि हो चुके हमारे मुंह, तुम्हारे इकलौते पुत्र के शरीर और रक्त के योग्य बनाने वाली तुम्हारी कृपा के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा और उनके साथ एवं तुम्हारे पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें महिमा, सम्मान और आधिपत्य उचित है, अभी सदा सर्वदा। आमीन। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। बारकमोर अर्पित किए गए पवित्र रहस्यों को ग्रहण करने के बाद करुणामय प्रभु के सामने हम फिर से अपने सिर नवाए। हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, तुम्हारे सम्मुख स्वर्गीय रोटी है मसीह, तुम जो हमारा नश्वर आहार बनने के लिए उतर आए, हमें अपने द्वितीय आगमन में न बुझने वाली आग का आहार न बनाए, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे पिता को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे, अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारकमो। अनुकंपा से पूर्ण पिता, करुण कृपा के हो सागर,
स्वीकारो ये कुर्बाना, अर्पण जो हमने है किया। इन दानों के अर्पण से महिमा हो प्रभु तुम्हारी, पाए शांति मृत जन भी, स्वर्ग निवास में हो उल्लास। शांति से जाइए हमारे भाई बहनों और प्रियजनों। आप सबों को पवित्र और महिमामय तृत्व की कृपा और करुणा को सौंपते हैं, उस पाथेय और आशीर्वाद के साथ जो आप लोगों ने प्रभु की पाप परिहारदायक बलिपीठ से ग्रहण किया है। आमीन। समीपस्थ और दूरस्थ, जीवित और मृत, प्रभु के विजयी क्रूस द्वारा मुक्त और पवित्र बपतिस्मा के चिन्ह से मुद्रित किए गए आप सबों को वे कर्जों की माफी, गलतियों की क्षमा और आपके मृतकों की आत्माओं को विश्राम प्रदान करें। आमीन। मैं पापी और बलहीन सेवक कहता हूँ, आप सबों की प्रार्थनाओं द्वारा मैं दया और सहायता प्राप्त कर सकूं। प्रसन्न और आनंदित होते हुए आप शांति से जाएं। मेरे लिए सदैव प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आपका कुर्बाना ग्रहण करे और आपकी प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता करे। ईश्वरदास मारिवानियोस महाधर्माध्यक्ष को संत पदवी की प्राप्ति के लिए प्रार्थना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, तुम्हें हम आराधना, महत्व और स्तोत्र अर्पित करते हैं। पिता ईश्वर अपने अनंत करुणा द्वारा समय के पूर्णता में मलंगर सुरयानी कैथोलिक कलीसिया को तुमने रूपित किया। उसका पालन पोषण और मार्गदर्शन करने के लिए तुमने पुण्यवान पिता मारिवानियोस महाधर्माध्यक्ष को चुना। इन पावन स्वरूप और पुण्यशील धर्माध्यक्ष के द्वारा शांति और संप्रीति और सत्य प्रकाश का अनुभव करते हुए मलंगर सुरयानी कैथोलिक कलीसिया आज आगे बढ़ रही है। इन पुण्यवान पिता की विशुद्धता का सुगंध, स्नेह की ममता सभी जनताओं का आदर्श बने। सार्वत्रिक कलीसिया को, विशेषकर मलंगर सुरयानी कैथोलिक कलीसिया को एक और संत की मध्यस्थता प्राप्त होने के लिए अपने दास मारिवानियोस महाधर्माध्यक्ष को संत पदवी का आशीर्वाद दे। यह प्रार्थना हम विनयपूर्वक करते हैं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तुम्हारा नाम पवित्र किया जाए, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारी जरूरत की रोटी आज हमें दे, और हमारे कर्जों और पापों के क्षमा करे, जैसे हम भी अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं। हमें प्रलोभन में ना पड़ने दे, किंतु दुष्ट से हमें बचाए, क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा तुम्हारी है सदा सर्वदा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तुम्हारे साथ है। धन्य हो तुम स्त्रियों में, और धन्य है तुम्हारे गर्भ के फल, हमारे प्रभु यीशु मसीह। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अभी सदा और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन।